ਆਪਾਂ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ तो कामयाबी अपना कदम है हकीकत में सुमिया करे है। जैसे मेरे फैमिली में ना ज़्यादातर वो स्कोप बाय इंजीनियरिंग का ज़्यादा है। दोनों भाई इंजीनियर्स हैं। बदमाशी मेरी जो भी रही है मतलब 9-10 तक रही है। उसके बाद तो मैं थोड़ा सा ऐसा फिर थोड़ा पढ़ाई लिखाई के अंदर ऐसा लगा कि यार जीवन में कुछ करना चाहिए। तो मैं बहुत अकेलापन था, तो अकेले में इंसान कुछ ना कुछ सोचता है तो कुछ हाँ डिसाइड होता है। फिर उसके बाद डिसाइड हुआ। पर नीट इतना आसान भी नहीं है कि एक बार डिसाइड हो जाए तो अपन कर ही लें। बहुत टाइम लगता है उसमें, सिलेबस बहुत डिफ़िकल्ट है। देखो माँ की ममता अलग हुआ। आंटी जी क्या हुआ? अब नर्वस कैसे हो गए? अगली बार इसका बॉर्डर पर रह गया था तो थोड़ा दुख हुआ था, बाकी वो खुशी अभी रिकवरी हो गई। अच्छा। इसको बर्फ से ऐसे कैच करने का आदत थी और बर्फ निकालने के चक्कर में फ्रीजर में छेदा कर दिया चाकू से मैडम। बचपन में कभी बच्चों बोलिया भी करते हो कि मम्मा मैं बड़ो किया करूँगा या कुछ है कि बात जो आज ये याद करे तो अंदर ही अंदर कुछ हंसी खुशी हुआ। आप क्वेश्चन जैसे जैसे पूछ रहे थे सारी मेमोरीज याद आ रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। राम राम जी, मुक्ष पूजल को मीडिया पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एक बात बोलिया करी कि आप जी तोड़ मेहनत करा तो कामयाबी अपना कदम है हकीकत में सुमिया करे है। तो मेरे साथ में ही अभी हर्षुल कुमार है और हर्षुल की मम्मी ही। हर्षुल नीट की परीक्षा की तैयारी करने गया है, तब बहुत सपना देखा, बहुत एक नर्वस इंसान अपना आप में फील करा लग जा है। बी के बाद में भाई जब भी बच्चों नीट के बारे में सोचा है कि सपना देखा है कि कुछ हुआ है, तो हर्षुल नीट के बारे में सोची और नीट की पढ़ाई करके 671 नंबर लेके आया और ऑल इंडिया रैंक 2570वीं रैंक आकर आई है। हर्षुल जब छोटा हा और अभी तक मोटो आए ही पूरी बातें ही बापा जानागा कि बेसिक की पढ़ाई लिखाई कट्ठे हुई है, कट्ठे का ये रहने वाला ही कट्ठे ये रहवी ही। अभी फ़िलहाल ये जाए कि देखा तो कि फैमिली में कोई पहले भी नीट की परीक्षा पास करी है या कोनी करी है, कोई डॉक्टर है या कोनी है, पूरी जानकारी है बापा प्राप्त करांगा। जो वीडियो में बना रहा वो वीडियो की भाई काफ़ी सारा बच्चा देख रहे हैं, वह मोटिवेट हुई, बच्चा ने भी सीखने मिले कि नीट की परीक्षा के वह है कि तरीका वहाँ पर तैयारी कर सका हाँ कि कुछ आ गई के अंदर स्कोर हुआ है, कहीं आप डॉक्टर बन सका हाँ, कितना नंबर लाऊंगा तो कौन सी अपना कॉलेज मिलेगी और कितनों अपनी तरफों बेस्ट देंगा। तो कोचिंग कठियाओं करीब अभी आप जानकारी प्राप्त करांगा। तो सबसे पहले तो हर्षुल थान बहुत बहुत बधाई और स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताओ। तो मेरा नाम हर्षुल है, मैं ब्यावर अजमेर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मैं सीकर तैयारी करने गया था नीट की। तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 2570 आई है, 671 मार्क्स आए हैं और अब मेरा ये सपना था जो पूरा होने जा रहा है। तो मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जाऊँगा। बिल्कुल। आप भैया बेसिक कट्ठे हो? बेसिक हम लोग ऐसे तो बिहार साइड के हैं, पापा की जॉब की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। तो मतलब राजस्थान में शिफ्ट होगा थे तो तारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मतलब राजस्थान में हम लोग बहुत पहले से शिफ्ट हो गए, 2004 से हम लोग राजस्थान में ही रह रहे हैं। तो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो पूरा राजस्थान का होगा? हाँ अब तो राजस्थान का है। जो थारी बेसिक पढ़ाई लिखाई है बस सरकारी स्कूल से हुई या प्राइवेट से? मेरी नर्सरी से प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई हुई, यहीं ब्यावर से ही पढ़ाई हुई मेरी। 10th तक मैं ब्यावर में पढ़ा, फिर 11th 12th में सीकर गया। सीकर में 2 साल मैंने स्कूलिंग करी। फिर मेरे को उसके बाद मेरी 12th 2020 में ख़त्म हुई। फिर मैं उसके बाद लॉकडाउन लग गया था तो घर आ गए लॉकडाउन की वजह से। फिर उस वक्त इतना कुछ था नहीं नीट करने का, क्लैरिटी नहीं थी माइंड में। फिर जैसे जैसे लॉकडाउन में मार्केट का माहौल देखा, जैसे मेरे फैमिली में ना ज़्यादातर वो स्कोप बाय इंजीनियरिंग का ज़्यादा है। दोनों भाई इंजीनियर्स हैं, पापा भी उसी फील्ड से हैं, तो फिर ज़्यादातर उसका था। बट कोविड के अंदर ऐसा ऐसा देखा तो थोड़ा सा दिमाग में ऐसा लगा कि अपने को भी ये करना है। डॉक्टर की इम्पोर्टेंस पता पड़ी तो धीरे धीरे फिर डॉक्टर बनने का सोचा। इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम, शुरू से मैं इंग्लिश मीडियम में। चलो तो बताओ कि 10th में कितना पढ़ा? 10th में मेरे 80% थे। नमस्ते। नहीं ऐसे ही इमानुअल स्कूल में यहाँ पढ़ा है, प्राइवेट स्कूल से, और शुरू से ही अच्छा ही पढ़ाई में था। ऐसा 80% कोई कम नहीं होता है मैडम, बस। कोई बात नहीं, फिर भी 80% कम भी होने भी तो ज़्यादा भी होने भी
ज्यादा भी हैं? को नहीं फील। पर कठे ना कठे हर्सुल ना कम ला गया। हाँ मतलब आजकल का जो माहौल है 95-98% सबके आ ही जाते हैं, तो फिर मेरे उस हिसाब से थोड़े कम थे। पर 10th तक मैं पढ़ाई को इतना सीरियसली लेता भी नहीं था, थोड़ा बचपना था जो भी कह सकते हैं। चलो बचपन में कितना बदमाशी कर रहा था। बदमाशी मेरी जो भी रही है मतलब 9-10 तक रही है, उसके बाद तो मैं थोड़ा सा ऐसा फिर थोड़ा पढ़ाई लिखाई के अंदर ऐसा लगा कि यार जीवन में कुछ करना चाहिए, तो थोड़ा 10th के बाद थोड़ा कम हो गया। आंटी जी 3 बेटा ही तारे, सबसे छोटो यो है, तो शरारती कौन सो है सौ ज्यादा आती वो था थोड़ा सा सामने तंज कसती हो आप आ जाओ इधर। कितनों को ये भी था शरारती। शरारती था। अच्छा, सबसे ज्यादा परेशान करने वालों की मम्मी ये बना दो, मम्मी खाना दे दो, वो कर दो, ये वो मतलब। ये तो मेरे बच्चे में नहीं थी मैडम, मेरे बच्चे तो मैं जो बना देती थी वो खा लेते थे। बाकी कुछ कुछ चीज़ों के लिए बच्चे आपस में जैसे झगड़ा कर लेते हैं, वो चीज़ थी थोड़ी सी इसकी। अच्छा, हाँ, बाकी तो इतनी शरारत नहीं करता था कि मेरे को यही खाना है, ऐसी कोई बात नहीं अच्छा। थी। हाँ। ऐसे बैठे बैठे फिर ऐसा लगा यार जीवन में बहुत अकेलापन था, तो अकेले में इंसान कुछ ना कुछ सोचता है, तो कुछ खोजने की हाँ कोशिश डिसाइड होता है। फिर उसके बाद डिसाइड हुआ, पर नीट इतना आसान भी नहीं है कि एक बार डिसाइड हो जाए तो अपन कर ही लें, बहुत टाइम लगता है उसमें, सिलेबस बहुत डिफ़िकल्ट है। तो फिर डिसाइड किया, फिर लॉकडाउन ओपन होने के बाद फिर मैंने गुरु कृपा सीकर ज्वाइन करा, फिर वहाँ जाके मेहनत करी, 1 साल तैयारी करी, तब मेरे 590 मार्क्स आए। तो वो फाउंडेशन करो नहीं 11-12 तो स्कूल से था, तो 11-12 सीकर सु क्या करी। सीकर स्कूलिंग प्रिंस से। ओके, फिर उसके बाद अभी गुरु कृपा गया, तो मेरे 590 मार्क्स आए थे लास्ट ईयर, तो मतलब बॉर्डर पर रह गया मार्जिन में, मतलब 595 596 कट ऑफ गई थी गवर्नमेंट सीट की। तो बहुत ट्राई करा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी करा, पर कहीं सीट नहीं मिली, तो परेशान होके बहुत बुरा लगा उस साल। तो फिर वापस सीकर गया एक बार वापस ट्राई करने, तो इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो ये कौन अभी ये कौन लग रहा है कि जो हो वो बहुत बेस्ट हो। उस वक्त मेरे पापा बोला करते थे कि आगे जो होगा बढ़िया ही होगा, चिंता मत कर, अगली साल और बढ़िया करके दिखाएगा तू, ऐसे ऐसे। तो हाँ, तो अब वो बातें समझ में आती है, बढ़िया ही हुआ जो हुआ। वरना तो इतना नंबर हम क्या कर ले। हाँ, कोई छोटी मोटी कॉलेज मिल जाती तो फिर इतना बढ़िया नहीं हो पाता। अच्छा, हाँ, अब कितना हैप्पी हो। अब तो बहुत ज़्यादा, मतलब घर पे भी सब खुश हैं, मतलब हमारी फैमिली में मैंने बोला ना कि ये था नहीं, डॉक्टर फील्ड में कोई था नहीं। मतलब आपकी फैमिली हूँ भाई, अटी राजस्थान में भी तेरी कोई फैमिली है, दोस्त वगैरह ही, जानकार वगैरह ही, या बिहार में भी बमू कोई नहीं, कोई दूर दूर तक हमारे रिलेशन में डॉक्टर इस लाइन में है नहीं। इंजीनियरिंग में बहुत सारे हैं, बट डॉक्टर ऐसे कोई नहीं है। तो मैं हो गया तो थोड़ा सा एक रेपुटेशन भी हो जाती है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हो जाए। हाँ, तो फिर उसके हिसाब से बहुत खुश हैं, सारे लोग खुश हैं बहुत। सबसे ज्यादा कौन खुश हुए, मम्मा पापा भाई आप? सबसे आप तो खुद तो देखो खुद ही हो है। खुद की खुशी तो है ही, पर मम्मी की खुशी सबसे ज़्यादा है। मम्मी की सबसे ज़्यादा इच्छा थी, मम्मी बताती नहीं थी, बट मम्मी को लगता था कि हाँ ये बनेगा, हाँ हाँ हाँ। और पापा तो बोल देते थे जो था, बट मम्मी बोलती नहीं थी, और मम्मी की इच्छा सबसे ज़्यादा थी। देखो माँ की ममता अलग हुआ। आंटी जी क्या हुआ आप नर्वस कैसे हो गए? नर्वस होने की बात को नहीं। आंटी जी अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे हैं कि बेटा ये इंटरव्यू क्यों हुआ को, ये इंटरव्यू यो ही हुआ कि और बच्चा जो देख रहे हैं वह मोटिवेट हुई कि बच्चा की स्थिति में निकल की के कुछ कर सकी। वरना देखो एक बच्चा की 15-16 सालों लेके 20-22 साल की उम्र भी एक जवानी चढ़ती की हुआ है, और बच्चों भी के अंदर कुछ गलत कदम भी उठा सका है, कोई गलत राह भी पकड़ सका है। तो भी उम्र ने थोड़ो सो लिहाज रखता होया, भी उम्र ने साइड में थोड़ा सा रखता होया, अपने फ्यूचर पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सही बात है। हाँ, देखो थारो नाम लिए सबसे ज्यादा थे ही हैप्पी हो, तो ये हैप्पी भाई खुशी का आंसू एक अलग हो ही। देखो दुख में तो इंसान अंदरों रोवे, पर जो खुशी हुआ है भी खुशी का आंसू निकली, यह रियल बात है। क्योंकि आप दुख में कभी भी जोरू को नहीं रोज का आंसू निकाल सका, पर वो जो एक दिल में दर्द हुआ है वो एक अलग हुआ है। तो पूरा फैमिली में कोई डॉक्टर को नहीं, तो बेटा वो एक बचपनों की तरीका पढ़ाई कर, तो डॉक्टर बनने को खुद कोई को सपना हो या खुद थे बताओ। आराम और रिलैक्स चिल करो थे, चिल करके एकदम खुशी खुशी बात बताओ आज।
मैं बहुत खुश हुई मैडम। अगली बार इसका बॉर्डर पर रह गया था तो थोड़ा दुख हुआ था, बाकी वो खुशी अभी रिकवरी हो गई। जब बी टाइम पर के हालात बने हैं पिछली बार, क्योंकि आपा कठे भी जा रहे हैं फिर टच करके वापस आ गए। हाँ, बहुत दिक्कत हुआ था। ये काउंसलिंग भी करवाया था, सब कुछ करवाया, बाकी कुछ नहीं हो पाया। तो बी टाइम पर तो मतलब एक दुखा को पहाड़ तो आपा को नहीं बोल सका, पर एक बहुत ज्यादा तकलीफ होगी कि बच्चों का कर पाओ। हाँ। बाकी क्या करते हैं, जो पढ़ाई किया उतना लाया, और क्या करते हैं। पर अब के फील हो रहे हैं? अभी अच्छा फील हो रहा है मैडम। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। तो आपके ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष में सब कितनी खुशी सब है? खुश है, सब बहुत खुश हैं। इसका मामा, मामी सब खुश हैं, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, सब। मेरा बहुत बड़ा परिवार है मैडम, और सब बहुत खुश हैं। और बात करा तो हर्षुल की कुछ है कि बात बताओ कि हर्षुल कुछ अलग कर तो रहा है भाई, क्या को शौक है पढ़ाई के अलावा, इनकी अच्छा लगा है? इसको वॉलीबॉल खेलना पसंद है, इसको शुरू से ऐसे कैच करने की पसंद है, ये शुरू है। हाँ हाँ हाँ। जब मैं, ये लोग छोटा था तो ये लोग दोनों को मैं लेकर के सो रही थी। अच्छा। इसको बर्फ से ऐसे कैच करने का आदत थी, और बर्फ निकालने के चक्कर में फ्रीजर में छेदा कर दिया चाकू से मैडम। फ्रीजर, मेरा फ्रिज चल रहा है, बाकी रिपेयरिंग वाला फ्रीजर। हाँ, यानी कि कुछ ना कुछ बस हाँ, मेरा हाथ में रहे। कैच करने का, हाँ, ऐसे ऐसे फेंक फेंक करके कैच करने का इसका हैबिट था बच्चा से। बचपन में कभी बच्चों बोलिया भी करते कि मम्मा मैं बड़ो हो के यहाँ करूँगा, या कुछ है कि बात जो आज ये याद करे तो अंदर ही अंदर कुछ हंसी खुशी हुआ? हाँ, बोलता था कि मैं तो सबसे अच्छा बनूंगा, मैं तो अच्छा बनूंगा, मैं अच्छा करूंगा। क्या अच्छा बनूंगा बताएं? अब छोटा था तो इतना इसको भी समझ में नहीं आता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक बात पूछूं कि भगवान पे कितनों को विश्वास है? भगवान पर मेरा बहुत विश्वास है, खुद से ज़्यादा। खुद से ज्यादा? जी मैडम। जब मतलब एक बेटो तो इंजीनियरिंग है, एक पढ़ाई वढ़ाई अभी भी कर रहे हो है, एक डॉक्टर बनाए गो अभी तो परीक्षा पास करिए, तो थे कि कुछ मांगो भगवान का? बस इन लोग को खुश रहे, बस भगवान से और यही मांगती हूँ, और क्या, इन लोग खुश रहे बच्चे। डॉक्टर के पास कब कब गए हो आप? डॉक्टर के पास मैं 10th तक है ना बहुत बीमार पड़ता था। ये समझ लीजिए हर 2-3 महीने में कोई ना कोई फीवर मेरे को हो ही जाता था। तो कोई ना, और ऐसा है ना कि फीवर ऐसा था कि अपने को नॉर्मल होता है तो अपन मेडिकल से मेडिसिन ले आते हैं, तो वो ला के खिलाते तो सही नहीं होता। मतलब यहाँ के एक स्पेशलिस्ट है राजीव जैन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो जब तक उनके पास नहीं जाता जब तक मेरा सही नहीं होता। इंजेक्शन? हाँ, वही इंजेक्शन, हैवी मेडिसिन, जो भी वो कराते, ब्लड टेस्ट वगैरह, उसके बाद ही सही होता। डर कौन लागतो कि यार कत्तू दर्द? हाँ जी। अभी इंजेक्शन से बहुत डरता है मैडम। अभी भी डरता है इंजेक्शन से, इसको बहुत डर। तो अब भी डरेगो तो बेटा कैसे करेगो? अब धीरे धीरे डर निकालना पड़ेगा। तो अब था इंजेक्शन और डर लग गए तो कैसी अपनी एक हैबिट डालोगा? कभी फोन में वीडियो वगैरह भी देखोगे? नहीं, अभी तक तो नहीं देखी, बट अब मेरे को लगता है देखनी पड़ेगी, डर नहीं निकलेगा ऐसे। स्पेशलिस्ट क्या का बनोगा? स्पेशलिस्ट अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं, बट हाँ, जितनी मैंने बात करी लोगों से या जितना सुना है, न्यूरो साइंस का थोड़ा मेरे को इंटरेस्ट डेवलप हुआ है अंदर। थोड़ा सा बताओ कुछ। न्यूरो साइंस वही ब्रेन की सर्जरी, मतलब ब्रेन के वो ऑपरेशंस वगैरह करते हैं वो लोग, और ये थोड़ा सा मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है, ब्रेन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है ये पोर्शन। अब देखो अजमेर सु सिकर लगभग 200 किलोमीटर का समथिंग होगा। अब अजमेरू ब्यावर सु थे बठे गया, हाँ सिकर गया, तो बठे जानो बड़ा की एक कल्चर अलग है, थोड़ी सी बोली भी अलग है, तो भी चीज में अपना अपना ढाल लो, फिर बात कोचिंग में जानो, तो वो एक थोड़ी सी सिचुएशन बताओ। अब जैसे यहाँ से निकल के जाना होता था तो मतलब पूरे रास्ते अजीब सी ऐसा फील होता था यार, क्या छोड़ के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वहाँ। हाँ दिल है वो दब तो हाँ जातो। हाँ, कि किधर किधर जा रही है गाड़ी, कहाँ जाएंगे, उधर क्या करेंगे, वहाँ जाके भी लगता। बट वहाँ जाते हफ्ते 2 हफ्ते रहते, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली बिहेवियर है, बात करते हैं आराम से, तो फिर क्या मन लग जाता वहाँ पे। और फिर कोचिंग भी, मैं गुरु कृपा में पढ़ता था, कोचिंग भी बहुत फ्रेंडली, वहाँ टीचर बहुत सपोर्टिव हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को किसी टाइप की तो वो आके हेल्प करते हैं, पढ़ाई में हर तरीके से गाइड करते हैं। तो मतलब और पर वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे छुट्टी मतलब 2-3 महीने में एक बार होती है, पर छुट्टी में घर आने की जो खुशी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो
जब डॉक्टर के बारे में सोच लियो कि अपना नियो करनो है, जीसीआई के बारे में क्या सोचो? क्योंकि कोचिंग तो बहुत ही है, कोनी बतेरी ही सिक्कर में तो। जीसीआई का तो एक ही है। जीसीआई में वहाँ के डायरेक्टर सर भी बोलते हैं कि हमारा एडवर्टाइजमेंट हमारे बच्चे खुद करते हैं। तो फिर मेरे कुछ सीनियर्स थे, वो पहले ही वहाँ पढ़ते थे, तो उन्होंने बोला भाई सीकर आना है तो गुरु कृपा के अलावा दूसरी कोचिंग देखनी ही नहीं है। अच्छा, तो मैं सीधा वहीं गया और वहाँ जाके मुझे महसूस भी हुआ कि इससे बढ़िया मिल भी नहीं सकती कोचिंग। क्या महसूस हुई? मतलब वहाँ का जो स्टाफ है, एडमिशन कराने गए, बात करा उन लोगों ने जिस तरीके से, फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो जैसे मेरे मार्क्स थे नीट में 590 के अराउंड, तो उन्होंने मेरे से फ़ीस भी बहुत कम ली। मतलब रजिस्ट्रेशन चार्जेस नॉर्मल सी 5-7 हज़ार रुपये लिए और नॉर्मल एडमिशन दे दिया। बोले कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने, तो आपकी आगे की पढ़ाई मतलब गुरु कृपा की तरफ से। तो क्लास में टीचर भी बहुत अच्छे लगे, और टीचर ओनली क्लास में ही नहीं, क्लास की छुट्टी होने के बाद भी वो काउंटर्स पे बैठते थे कि आप अपने रूम में ही पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछने आ सकते हो। तो मम्मा ने कौन लेके गया कि कभी कि मम्मा ने साथ में रखूंगा? मम्मी को तो रख सकते थे, बट मम्मी का ये है कि घर से दूर नहीं जाना, यहाँ घर है अपना, पापा का भी ध्यान रखना है, तो इस चक्कर में। तो जीसीआई के बारे में थोड़ा सा बताओ। कहें कि बड़े टेस्ट सीरीज ही, कहें कि पढ़ाई ही के माहौल लो कि तरीका भाई बच्चा के साथ में व्यवहार कराया करता। देखो सबसे एक बेस्ट इम्पोर्टेंट हुआ है कि व्यवहार। आज मैं थार कर आई हूँ तो थारे व्यवहार और मेरे व्यवहार से ही पता लगो कि कौन आदमी के यहाँ को है। तो थारो हाँ, तो गुरु कृपा में जैसे शुरू में जाते हैं तो हर बच्चा थोड़ा नर्वस रहता है, नया कोर्स है, नई पढ़ाई है, आसान भी नहीं है, मुश्किल है। तो पहले तो वो लोग वहाँ के डायरेक्टर सर है, वो बहुत बच्चों से आके बात करते हैं, उनको आके ऐसे रिलैक्स करते हैं कि यार हाँ चलो आराम से, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस मैं जो बता रहा हूँ वो करते जाओ, आराम से हो जाएगा। टीचर सब भी गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, क्लास में पढ़ाते भी हैं, साथ साथ ये भी गाइड भी करते हैं कि कैसे करना है, रूम पे जाके क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ऐसे सब गाइड वाइड करते रहते हैं। फिर उसके बाद फिर लास्ट की जो टेस्ट सीरीज वहाँ की DTS नाम की एक टेस्ट सीरीज चलती है, 2 महीने तक वो लगातार टेस्ट लेते हैं, क्लासेस नहीं लगती उसमें, ओनली टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट में बहुत मतलब बच्चे का वो मतलब जो साल भर उसने पढ़ाई करी है ना, उसका एक फिनिशिंग सर ढंग निकल से, के आ जाए। हाँ मतलब उसका निचोड़ हो जाता है पूरा, वो सारा ढंग से रिवाइज कर लेता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ पाता है उसके कारण। अभी की आप आ जाए बात करा तो जब जय जय नजदीक आ रही एग्जाम, क्योंकि एक बार थान ड्रॉप भी लेना पड़े, कुछ नंबर आते रहेगा, बीके बाद में दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करी। एग्जाम जय जय पास में आवा तो बच्चा के अंदर के फीलिंग आवे, के बच्चों एक महसूस करे? एग्ज़ाम जैसे पास आता है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है नीट का, तो है ना इंसान अब ऐसा लगता है यार मैं वो वाला टॉपिक भूल गया, वो वाला टॉपिक भूल गया, ऐसा लगता है मेरे दिमाग से निकलती जा रही चीज़ है, ऐसा फील होता है, बहुत नेगेटिव फील होता है, कभी कभी घबराहट भी हो जाती है। फिर इतना बड़ा पेपर है, सबकी उम्मीदें भी रहती है, तो थोड़ा सा ऐसा डर भी लगता है कि यार मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ऐसे ऐसे करके फिर इसीलिए नर्वसनेस तो होती है। बट गुरु कृपा का सिस्टम बहुत सपोर्टिव रहता है, तो बच्चा मोटिवेटेड फील करता है और फाइनली पेपर सही करके आता है। तारी परीक्षा है बा कठे हुई है, सिक्कर के अंदर या सिक्कर के बारे? नहीं, मेरा एग्ज़ाम सेंटर अजमेर में था। मैं क्योंकि मेरा मानना है कि पेपर देना है ना घर वालों के साथ ही जाना चाहिए, तो क्योंकि घर वाले बहुत सपोर्टिव फील कराते हैं, मम्मी पापा साथ में रहते हैं तो इतना डर नहीं लगने देते, मतलब साथ में लेके कितना दिन पहले आगा एग्जाम के? मतलब एग्ज़ाम 7 मई को था, मैं 5 मई को आ गया था, 2 दिन पहले आ गया था, और 1 दिन घर वालों के साथ रहा, माइंड रिलैक्स रहा, क्योंकि लास्ट टाइम की पढ़ाई से कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ता, साल भर की पढ़ाई काम आती है नीट वाले दिन, साल भर मेहनत करी होगी तो रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। तो लास्ट में तो रिलैक्स रहना है, काम रहना है, और बस पेपर ढंग से ते अपना आपने रिलैक्स क्या करो? रिलैक्स। मैं इसीलिए तो मेरे को खुद पे इतना भरोसा नहीं था, इसीलिए मैं मम्मी पापा के पास आ गया कि ये लोग तो रिलैक्स कर ही देंगे। फिर इन्होंने बहुत मेरे को संभाला, आराम से पेपर दिलाने ले गए, और पेपर में भी भगवान की कृपा सब अच्छा ही हुआ। खुद के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए? कॉन्फिडेंस नीट में ना, कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा वो है, रोल है, मतलब कॉन्फिडेंस, क्योंकि है ना नीट में पेपर इतना हार्ड नहीं आता जितना लोग सोचते हैं, बट घबराहट की वजह से है ना बच्चा खुद से गलतियां कर देता है, क्योंकि मेन टाइम बहुत कम है, 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मिनट ही रहते हैं, तो फटाफट पेपर सॉल्व करना रहता है, तो फटाफट के चक्कर में गलतियां कर देता है इंसान। तो बस कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो स्पीड भी बनी रहेगी और बच्चा क्वेश्चन सही भी करेगा। आसपास को जो थारो बैकग्राउंड को माहौल है वो थान किया को मिले? मतलब बैकग्राउंड का माहौल जब तक मैं यहाँ था तो यहाँ तो इतना नहीं है नीट का, बट जैसे ही मैं वहाँ गया गुरु कृपा कोचिंग में, तो वहाँ बहुत बच्चे पढ़ने वाले आते हैं, बहुत सपोर्ट, सबको देख के ऐसा लगता है यार मुझे भी पढ़ना है, और टाइम टू टाइम टेस्ट होते रहते हैं, टेस्ट में रैंक लगती है, तो ऐसा इच्छा होती है कि यार मैं भी रैंक लाऊं, मैं भी मेडल लूं, ये सब, तो फिर बहुत
सपोर्ट मिलता है वहाँ। आज आप बात करें तो काफ़ी बच्चा था देख रहे हैं बा बच्चा न थे कि कुछ कहना चाहूँगा। बच्चों को बस यही बोलूँगा कि बस कभी भी नेगेटिव फील नहीं करना है, अपने अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ते रहो, रेगुलर पढ़ाई करो, मतलब डिसकंटिन्यू नहीं होना है, कंटिन्यू पढ़ते रहना है और डेली का काम डेली करना है और घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है। पेपर इतना मुश्किल नहीं है, बट सिलेबस ढंग से कंप्लीट होगा तो पेपर अच्छा ही होगा। अभी फ़िलहाल कौन सी कॉलेज में लड़ने जा रही है? अभी मेरे को कोई ना कोई एम्स में ही जाना है और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस मार्क्स रैंकिंग पे एम्स गोरखपुर या एम्स नागपुर के आसपास को कॉलेज मिल जाएगी मेरे को। जैसे 9th 10th में ही डॉक्टर के बारे में सोचा लगा हाँ कोरोना काल में क्या महसूस करो डॉक्टर के प्रति? हाँ, जैसे 9th 10th में तो ऐसे बस बोलने वाली बात थी, जैसे बच्चे कुछ भी बोल देते हैं ना कि पायलट बनना है, तो वैसे बस बोलता था, इतना अंदर से फीलिंग नहीं थी डॉक्टर की। बट कोविड में देखा, मीडिया में भी देखा कि डॉक्टर का इतना सम्मान किया जा रहा है, डॉक्टर सोसाइटी में इतने ज़रूरी हैं, बहुत काम करते हैं और उनका काम बहुत ज़रूरी भी है। तो वो सब देख के ना एक फीलिंग थोड़ी स्ट्रांग हुई, वो वाली फीलिंग जो ऐसे लाइटली बोलता था ना मैं, वो थोड़ी फीलिंग डेवलप हुई, थोड़ी स्ट्रांग हुई। तो फिर ऐसे चल के फिर आगे मैंने मेहनत करना शुरू करा उसके पीछे और फिर फाइनली रिज़ल्ट भी आया। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छा लगे पूरी फैमिली मिल गई। तो किस शौक लगे झलको राजस्थान के साथ में? बहुत बढ़िया लगा। मैं जब बात कर रही तब के माइंड में चल रहे हो? बस वही आप क्वेश्चन जैसे जैसे पूछ रहे थे, सारी मेमोरीज याद आ रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा हाँ, वीडियो शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करना ही और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है क्योंकि और जो बच्चा देख रहे हैं मैं मोटिवेट हुई और बच्चा भी अपनी लाइफ में अच्छो करी, माँ बाप को नाम रोशन करी और खुद को फ्यूचर है वो सेट करी। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम।